नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बुक रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसका नाम है 80-20। जो सबसे फेमस बुक है इंटरनेट लीड जनरेशन। इसमें मार्केटिंग की अच्छी रणनीतियाँ बताई गई है। इस बुक को स्कॉट डेनिसन ने लिखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80-20 इंटरनेट लीड जनरेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इंटरनेट के जरिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं और सही लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह बुक अच्छी मार्केटिंग बताती है, साथ ही यह भी बताती है कि हमें SEO के बारे में जानकारी भी देती है। यह किसके लिए है? यह उनके लिए है जो एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। वे जो एक मार्केटर हैं, वे जो इंटरनेट की दुनिया में मार्केटिंग करने के नए तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। अब इसमें मैं बताना चाहती हूँ, इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आज मार्केटिंग का मतलब सिर्फ लोगों को ऐड दिखाना नहीं रह गया है। मार्केटिंग करने के पुराने तरीके आज काम नहीं आते। आज दुनिया ऑनलाइन जा रही है और लोग अपना सारा काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पुराने तरीके से बिजनेस की मार्केटिंग करके ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करना अपने पैसों को नाले में बहाने जैसा है। और किस तरह से आप इंटरनेट से अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। यह किताब हमें अच्छी वेबसाइट बनाने से लेकर उसका कंटेंट लिखने तक की सारी जानकारी दे देती है। साथ ही यह किताब यह भी बताती है कि मार्केटिंग की कुछ बेसिक बातें भी बताती है, जिसे बहुत से लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। अब से 100 साल पहले लोग ऐड करने के लिए न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो आदि का इस्तेमाल करते थे। न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता था और जब कंपनियां इनके जरिए अपना ऐड करती थीं तो वे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच जाती थीं। लेकिन आज के वक्त में ये तरीके पुराने और बेकार हो गए हैं। आज आपको हर घर में जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताना है, बल्कि आपको सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपने बच्चे के लिए डायपर्स बेचते हैं तो आपको हर व्यक्ति को अपने डायपर्स के ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जिनके घरों में छोटा बच्चा है। लेकिन टीवी, बैनर, पोस्टर और न्यूज़पेपर इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं देते। अगर आप आज उनके जरिए अपना ऐड करेंगे तो बहुत कम लोग आपके ऐड में दिलचस्पी लेंगे और उससे भी कम लोग उसे खरीदना चाहेंगे। आज आपको डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग की ज़रूरत है। डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग के जरिए आप अपने ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखा सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है और जो उन्हें खरीदना चाहता है। इसकी मदद से आप अपना बहुत सारा पैसा, मेहनत और समय बचा पाएंगे, क्योंकि अब आप 1 करोड़ गलत लोगों को ऐड नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन 10,000 सही लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑनलाइन टूल्स की मदद से डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आगे वाले टॉपिक में हम जानेंगे 80-20 के नियम की मदद से सही ग्राहकों को पहचानिए। अब 80-20 के नियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह नियम कहता क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपको 80% नतीजे मिलेंगे वो आपको 20% कामों के फल होंगे। ठीक इसी तरह से आपके बिजनेस में आने वाले रेवेन्यू का 80% भाग आपके 20% ग्राहकों से आएगा। आपके बचे हुए 80% ग्राहक आपको सिर्फ 20% रेवेन्यू ही देंगे। सारे ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कुछ ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट की सख्त ज़रूरत होगी और वे आपको बहुत पसंद करते होंगे। यही वो ग्राहक हैं जो आपके प्रोडक्ट को उत्सुकता से खरीदेंगे। यह ग्राहक आपसे कभी डिस्काउंट नहीं मांगते और ना ही छोटी छोटी बातों पर तमाशा करते हैं। और आपको इन्हीं के जैसे और ग्राहक की ज़रूरत है। अपने परफेक्ट ग्राहक को पहचानने के लिए अपनी कंपनी के पिछले 2 सालों की सेल्स रिपोर्ट निकाल कर देखिए। यह पता लगाइए कि वो कौन से लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हैं और आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। इसके साथ ही यह भी देखिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। अपने इन्हीं खास प्रोडक्ट को आप अपने खास ग्राहकों को बेचने के बारे में सोचिए। साथ ही यह भी पता लगाइए कि पिछले 2 सालों में कौन सा मार्केटिंग
कैंपेन सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा। उस कैंपेन को स्टडी करके उसे फिर से करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप सभी ग्राहकों को सही प्रोडक्ट सही तरीके से बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग बनाकर उसे ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। अगर आपके कंपटीशन के प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है तो आपका ग्राहक उसे चुनेगा जो सस्ता होगा। इस तरह से बहुत सी कंपनियां अपने दाम कम करती रहती हैं और लंबे समय में फ़ायदा नहीं कमाती। आपको दाम पर नहीं बल्कि वैल्यू पर प्रतियोगिता करनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग बनाना होगा। अपने ग्राहकों की उन 10 समस्याओं की लिस्ट बनाइए जो आपका प्रोडक्ट सुलझाता है। इसके बाद यह पता लगाइए कि इन 10 में से वो कौन सी समस्या है जिसके बारे में आपका कंपटीशन बात नहीं कर रहा। यह वो चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को अलग बनाएगी। इसे ही यूनिक सेलिंग पॉइंट कहा जाता है। एक बार आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पता लग जाए तो उसे हर जगह हर वक्त इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बहुत सी कंपनियां कुछ समय तक एक यूनिक सेलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद वे उससे ऊब जाती हैं। इसके बाद वे दूसरे यूनिक सेलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करने लगती हैं। अगर आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट इस वक्त काम कर रहा है तो आपको उसे इस्तेमाल करते रहना चाहिए, भले वो आपका पुराना लगे तो क्या। अगर आप उसे बदलते रहेंगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसके बाद हो सके तो लोगों में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ खास मुद्दों पर बात करना शुरू कीजिए। वो बातें बोलिए जिनसे आप सहमत हैं। आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखिए। इससे आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं और उन लोगों को खुद से दूर भगाएंगे जो आपकी तरह नहीं सोचते हैं। एक पर्सनालिटी बनाने से आप अपनी तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। यह लोग आपको पसंद करने लगते हैं और आपके प्रोडक्ट को महंगे दाम पर भी खरीद लेते हैं। इसके अलावा आप यह भी दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में मौजूद है। जब कोई चीज़ कम होती है तो लोग उसे पाना ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसे देना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाइए और उसे सिर्फ कुछ लोगों को बेचने के बारे में सोचिए। इस तरह से अपने प्रोडक्ट की खास बात खोजकर अपनी एक पर्सनालिटी बनाकर और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार उसे कम लोगों को बेचने की स्ट्रेटजी अपनाकर आप अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकते हैं और खुद की प्रतियोगिता से अलग कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए आपको SEO पर ध्यान देना होगा। बहुत से बिजनेस अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देते। अपनी वेबसाइट पर आने के बाद ग्राहक को यह पता नहीं लगता कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट के दूसरे पेज उनके होम पेज से अच्छे से कनेक्ट नहीं रहते, जिस वजह से गूगल उन पेजों को सर्च रिजल्ट में दिखाता ही नहीं। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी वेबसाइट का सबसे ज़रूरी पेज होता है आपका होम पेज। इस पेज से आपकी वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी होती है। साथ ही इस पेज पर आप साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अपने होम पेज पर कंटेंट कैटेगरी पेज रखिए। यहाँ पर आप हर उस चीज़ के बारे में लिखिए जो आप उनके लिए कर सकते हैं और साथ ही उन्हें जानकारी भी दीजिए। साथ ही सारे ज़रूरी पेजों को अपने होम पेज से लिंक कर दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट के किसी पेज तक पहुंचने के लिए यूज़र को 2 बार से ज़्यादा क्लिक करना होता है तो वह पेज गूगल के सर्च रिजल्ट में नहीं दिखेगा। ऐसे में ना के बराबर लोग उस पेज तक आएंगे और उसके होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके साथ ही आपको अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाना होगा। जब यूजर्स अपनी किसी समस्या को गूगल पर सर्च करते हैं तो वे कुछ खास तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिनकी मदद से आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन खोजेगा। आपको ज़रूरी कीवर्ड्स को सही जगहों पर डालना होगा। एग्जाम्पल के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन टैग को ले लीजिए। यह वो लाइन होती है जो गूगल सर्च रिजल्ट के लिंक्स के ठीक नीचे दिखाई देती है। यह आपके बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देती है। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग में एक प्राइमरी कीवर्ड लिखिए जो कि बाकी कीवर्ड से ज़्यादा ज़रूरी हो। इसकी मदद से आप अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं।
इसी प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल अपने कंटेंट और अपने होम पेज पर बार बार कीजिए। उसे अपने हेड्स, इमेज, कैप्शन और लिंक टेक्स्ट में भी लिखिए। यह मत सोचिए कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेने से आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। प्राइमरी कीवर्ड को सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल कीजिए जहां उनकी ज़रूरत है। गूगल पर क्लिक एड्स की मदद से आप ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग गलत कीवर्ड का इस्तेमाल करके वेब पर क्लिक ऐड कर सकते हैं। वे उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, ना कि उनका जो उनके प्रोडक्ट के लिए सही होते हैं। पॉपुलर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ग्राहक आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनमें से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको हर कैंपेन के लिए एक अलग कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जब यूजर इन कीवर्ड से बनाए एड्स पर क्लिक करें तो वो एक खास लैंडिंग पेज पर आना चाहिए। इस लैंडिंग पेज को साफ सुथरा रखिए और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को इससे दूर रखिए, ताकि जो लोग इस पर आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पर रुकें और ध्यान दें। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप थोड़े समय में ही शानदार लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्डप्रेस, मीडियम और टम्बलर को ले लीजिए। इसकी मदद से आप एक लैंडिंग पेज तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार अपना लोगो या इमेज लोगों तक दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह प्लेटफॉर्म पहले से ही आपके लिए यह काम कर देगा। HTML के मुकाबले यह प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा सुविधा देता है। एक बार जब आपका पेज बन जाए और उन पर लोग आने लगें तो आपको कुछ खास डेटा पर ध्यान देना होगा। यह देखिए कि आपके पेज पर कितने लोग आ रहे हैं और उनमें से कितने लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपके पेज पर कितना ट्रैफिक कहां से आ रहा है। यह कामयाब मार्केटिंग कैंपेन वो होता है जो कम से कम 20 विजिटर्स को क्लाइंट में बदल देता है। इस तरह से कैंपेन पर खास ध्यान दीजिए। एक बार आपको यह कैंपेन मिल जाए तो आप यह देखिए कि उसमें आपने क्या काम बेहतर तरह से किया है। इससे आप भविष्य में और भी कामयाब कैंपेन बना पाएंगे। नंबर 4, अच्छे कंटेंट की मदद से आप अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट होने से आपकी वेबसाइट गूगल पर सबसे ऊपर रैंक करती है। गूगल एक कीवर्ड से संबंधित सबसे अच्छे कंटेंट को हर वक्त अपने स्पाइडर्स के जरिए खोजता रहता है। स्पाइडर्स उसको कुछ बोट्स होते हैं जो पूरे इंटरनेट पर रेंग कर अच्छे कंटेंट की तलाश करते हैं। जब उन्हें किसी वेब पेज पर वो कंटेंट मिल जाता है तो वो उस पेज की रैंकिंग बढ़ा देते हैं। आसान शब्दों में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आपको अपने कंटेंट में उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जिसकी तलाश यह स्पाइडर्स कर रहे हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोगों को पसंद आ रहा है तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर आ सकते हैं। हो सके अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को फ्री रिपोर्ट दीजिए। उन्हें ऐसे ई-बुक्स दीजिए जिसे पढ़कर वे अपनी समस्याओं को सुलझा सकें। अगर उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और उनके दोस्त उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए अपनी वेबसाइट पर हमेशा एक शेयर और एक कमेंट का बटन भी दीजिए ताकि लोग यह काम आसानी से कर सकें। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक भी अपनी वेबसाइट पर दे दीजिए जिससे लोग आसानी से शेयर कर सकें। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। जब कोई विजिटर आपके होम पेज पर आता है और वो बिना किसी दूसरे लिंक पर क्लिक करिए वापस चला जाता है तो हम कहते हैं कि वो विजिटर बाउंस कर गया। ज़्यादा बाउंस रेट का मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट पर आ तो रहे हैं लेकिन वो बिना कुछ किए वापस चले जा रहे हैं। यह दिखाता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा है तो आपको पे पर क्लिक ऐड से कम फ़ायदा होगा। आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को नापने के लिए इस मेट्रिक पर खास ध्यान दें। ये तो आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब मैं इसमें छोटा सा एक समरी बताना चाहूँगी। इंटरनेट मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने परफेक्ट ग्राहक को चुनना होगा, पहचानना होगा। इसके बाद आपको खुद को अपने कंपटीशन से अलग करने
के तरीके खोजने होंगे ताकि आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम पर बेच सकें। अपनी वेबसाइट के होम पेज पर लोगों को बताइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। एसईओ पर ध्यान देकर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा लें। अपने कंटेंट के जरिए भी आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अपनी वेबसाइट के बाउंस रेट पर ध्यान दीजिए। अपने कीवर्ड्स को सोच समझ कर चुनिए। कीवर्ड्स का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। यह वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। आपको उन 5 कीवर्ड्स को पहचान कर निकालना होगा जिसका इस्तेमाल आपके कंपटीशन के लोग नहीं कर रहे हैं। कीवर्ड्स को पहचान कर निकालने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर या मार्केट सैमुराई जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मेरा मानना है कि इस बुक को आप लोग कम से कम 2 बार ज़रूर सुनें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों। थैंक यू सो मच।